हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र के विषय में जो एक प्रारूपिक जड़ के विभिन्न क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, भाग बी मुख्य रूप से जल के अवशोषण में सहायता करता है। विकल्प बी, भाग बी में शांत केंद्र उपस्थित है। विकल्प सी, भाग ए जड़ की शरीर रचना संबंधी अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। या विकल्प डी, भाग सी में कोशिकाओं का विभेदन देखा जा सकता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है जड़ के विभिन्न क्षेत्र। जड़ के विभिन्न क्षेत्र। यदि हम एक जड़ की संरचना को देखें, तो हमें विभिन्न क्षेत्र उसमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम ऊपर दिए गए चित्र में देखते हैं। सबसे पहले हम ए, बी व सी की पहचान करते हैं। जो ए है, इसे परिपक्वन क्षेत्र कहा जाता है। इसे परिपक्वन क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ बी से जिसे इंगित किया गया है वह मूल का दीर्घीकरण क्षेत्र है। यह मूल का दीर्घीकरण क्षेत्र या इलोंगेशन क्षेत्र है। तथा सी, यह विभज्योतकी क्रिया का क्षेत्र है। यह विभज्योतकी क्रिया क्षेत्र है। यह किसी भी जड़ का विभज्योतकी क्रिया क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। अब यदि हम इन तीनों के बारे में थोड़ा देखें तो जो विभज्योतकी क्रिया क्षेत्र होता है, विभज्योतकी क्रिया क्षेत्र, यह वह क्षेत्र होता है जिसमें विभज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। यहाँ पर विभज्योतक ऊतक पाए जाते हैं और इस क्षेत्र की कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं तथा नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। लगातार विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अब यदि दीर्घीकरण क्षेत्र को देखें, दीर्घीकरण क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी कोशिकाएं, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, यहाँ कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि होती है। यहाँ कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि होती है तथा यह अपनी साधारण लंबाई से 10 गुना तक वृद्धि करती हैं। इस प्रकार ये जड़ों को मृदा में और अधिक गहराई तक जाने के लिए सहायता प्रदान करती हैं। अब जो ए से इंगित किया गया है वह है परिपक्वन क्षेत्र। ए से जिसे इंगित किया गया है वह है जड़ का परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, इसे यदि हम देखें तो परिपक्वन क्षेत्र यह मूल रोम क्षेत्र होता है। यह पादप का मूल रोम क्षेत्र होता है, यानी यहाँ पर मूल रोम विकसित होते हैं और यह मुख्यतः विभेदन क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। यह विभेदन क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो जड़ है उसके शारीरिक अध्ययन के लिए यह सबसे उपयुक्त हिस्सा होता है, क्योंकि अध्ययन हेतु यह सबसे उपयुक्त हिस्सा है। अध्ययन हेतु यह सबसे उपयुक्त हिस्सा है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्राथमिक ऊतक पाए जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्राथमिक ऊतक जो होते हैं, इनका प्राथमिक ऊतकों का परिपक्वन जो होता है, प्राथमिक ऊतकों का परिपक्वन वह इसी क्षेत्र में होता है। इसीलिए इसे परिपक्वन क्षेत्र भी कहा जाता है। जाइलम, फ्लोएम, परिरंभ, अंतस्त्वचा, कॉर्टेक्स आदि सभी इसी क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जैसे जाइलम ऊतक, इसके अलावा फ्लोएम, परिरंभ एवं अंतस्त्वचा आदि सभी ऊतक इस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है भाग बी मुख्य रूप से जल के अवशोषण में सहायता करता है। तो भाग बी जल के अवशोषण में सहायता नहीं करता है, यह तो दीर्घीकरण क्षेत्र होता है, तो यह गलत है। बी में कहा गया है भाग बी में श्वसन केंद्र उपस्थित है। भाग बी में श्वसन केंद्र उपस्थित नहीं होता है। सी में कहा गया है भाग ए की जड़ की शरीर संरचना संबंधी अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा कि जो भाग ए है उसे परिपक्वन क्षेत्र कहा जाता है और यह जड़ की संरचना
या शारीरिक संरचना संबंधी अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र है। और विकल्प डी में कहा गया है भाग सी में कोशिकाओं का विभेदन देखा जा सकता है। तो भाग सी में तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, इनका विभेदन एवं परिपक्वन भाग ए में होता है, अतः यह भी गलत है। इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।